क्या यूपीआई पेमेंट करने पर आपकी जेब से चुंगी कटेगी? माने जब आप फोन से क्यूआर कोड स्कैन करके अपने खून पसीने की कमाई खर्च करेंगे तो क्या आपको पैसे देने के भी पैसे देने पड़ेंगे? ये सवाल जनता पूछ रही है क्योंकि एनपीसीआई के एक ऐलान ने सबको कंफ्यूज और मायूस कर दिया है। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करें ताकि मायूसी भी दूर हो। यूपीआई ऑपरेट करने वाली संस्था है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई। इसने एक नोटिस जारी करके कहा है कि 1 अप्रैल से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 1.1% तक इंटरचेंज फीस लगने वाली है। इस अंग्रेजी का सादी हिंदी में अनुवाद यही है कि चुंगी कटेगी, लेकिन आपकी नहीं, दुकानदार की। वो भी तब जब आप 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पेमेंट वॉलेट्स, मसलन पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट या अमेजन पे। इसके अलावा जो गिफ्ट कार्ड्स होते हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, आप अपने बैंक खाते से पेमेंट वॉलेट में पैसा डालते हैं और फिर इस डिजिटल बटुए से आगे की पेमेंट करते हैं। जब आप दुकानदार को पैसे चुकाते हैं तो दुकानदार का बैंक या जो भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यानी जो बिचौलिया होता है वो दुकानदार से इंटरचेंज फीस वसूलता है। माने चुंगी आपकी नहीं कटने वाली, दुकानदार की कटेगी। ये वैसे ही है जैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के वक्त होता था। दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे इसलिए मांगता था क्योंकि लेन देन पर उसका बैंक या सर्विस प्रोवाइडर उससे चुंगी वसूलता था। चुंगी कब कटेगी और कब नहीं, इसे लेकर दिन भर जनता अपना अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाती रही। सो एनपीसीआई ने एक ट्वीट जारी करके स्थिति साफ कर दी। वो ट्वीट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। उसके बाद भी अगर कोई सवाल बाकी है तो वीडियो देखते रहिए, सब जवाब मिलेगा। जब आप दुकानदार माने मर्चेंट का क्यूआर कोड स्कैन करके माने यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए अपने पेमेंट वॉलेट से 2000 रुपए से ज्यादा की रकम चुकाएंगे, तब 1.1% तक का चार्ज लगेगा। जब आप दुकानदार का क्यूआर कोड स्कैन करके अपने पेमेंट वॉलेट से 2000 रुपए से कम रकम चुकाएंगे, जब आप दुकानदार का क्यूआर कोड स्कैन करके सादा यूपीआई पेमेंट करेंगे, इसमें आपके बैंक खाते से पैसे सीधे दुकानदार के बैंक खाते में जाते हैं। जब आप दुकानदार का फोन नंबर मांगकर उस पर पैसे भेज देंगे तो यह पैसा फोन नंबर से लिंक बैंक अकाउंट में ही जाता है। जब आप महीने के आखिर में अपने दोस्त से उधार लेंगे और तनख्वाह आने पर उसे यूपीआई से लौटाएंगे। एनपीसीआई ने अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग चार्ज निर्धारित किए हैं, जिसके तहत ईंधन पर 0.5%, टेलीकॉम, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन और कृषि पर 0.7%, सुपरमार्केट में 0.9% और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और रेलवे सर्विसेज पर 1% का इंटरचेंज फीस देना होगा। कन्वेंस स्टोर यानी कि किराने की दुकान पर यह फीस 1.1% होगी। नया आदेश 1 अप्रैल से लागू होने के बाद एनपीसीआई इस नियम की 30 सितंबर 2023 या उससे पहले समीक्षा करेगा। दुकानदार की चुंगी कटेगी तो आपको क्या वो छोड़ देगा? भाई केक कटेगा तो सब में बटेगा। ये सही है कि फीस दुकानदार पर लगेगी, ग्राहक पर नहीं, लेकिन स्वाभाविक ही है कि अगर दुकानदार को चुंगी देनी पड़ेगी तो वो अपनी जेब से तो देने से रहा। हो सकता है कि जिस तरह कार्ड पेमेंट पर दुकानदार ज्यादा पैसे मांगते हैं वो अब भी होने लगे, लेकिन ऐसा आपके साथ वाकई होगा इसकी संभावना काफी कम है क्योंकि भारत में 99% से ज्यादा यूपीआई पेमेंट सीधे बैंक खातों के बीच में होते हैं। ये लेन देन फ्री है और एक बहुत ही छोटा वर्ग है जो पेमेंट वॉलेट्स का इस्तेमाल करता है। उनका इस्तेमाल भी बहुत बड़ी पेमेंट्स में नहीं होता। कई लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ी का टोल पेमेंट वॉलेट से कटता है, लेकिन वहां भी पेमेंट 2000 के पार करे इसकी संभावना न के बराबर है। इस इंटरचेंज फीस का असर आम यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर नहीं पड़ने वाला है। अलग अलग रेट का ये जो चार्जेस है अलग अलग सेक्टर के लिए लगाया गया है, लेकिन यूपीआई से आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में, अपने बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में और अपने यूपीआई अकाउंट से वॉलेट में जैसे पहले ट्रांजैक्शन करते थे वैसे ही करते रहेंगे। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगने वाला। तो चल, आपका यूपीआई जैसा था वैसा का वैसा ही है, कम से कम अब तक तो वैसा ही है। आपके लिए ये खबर लिखी मेरे साथी निखिल ने। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आसान भाषा में समझने के लिए